ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक साउथ कोरियन नागरिक की चाकू से हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी लिव इन पार्टनर ही निकली। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद गुस्से में किए गए वार ने विदेशी नागरिक की जान ले ली। ग्रेटर नोएडा हाई राइज सोसाइटी, लग्जरी फ्लैट्स, विदेशी नागरिक और लिव इन रिलेशनशिप के बंद दरवाजों के पीछे छिपा एक खौफनाक सच। ये कहानी है प्यार, शराब, हिंसा और एक ऐसे गुस्से की जिसका अंजाम बना एक कत्ल। सेक्टर 150 की एक पॉश सोसाइटी में शनिवार की रात जो पार्टी शुरू हुई थी वो रविवार की सुबह एक लाश पर खत्म हुई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का सेक्टर 150, जहां एटीएस, पायस, हाइडवे जैसी एक निजी हाई प्रोफाइल सोसाइटी मौजूद है, यहीं एक फ्लैट के अंदर वो वारदात हुई जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों को हिला दिया। आपको बता दें, लगातार दोनों ही एक फ्लैट में एक साथ रहा करते थे, जहां आपस में दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि काफी लंबे समय से एक साथ रहते थे। जो प्रेमिका थी मृतक की, वो मणिपुर की रहने वाली थी और जो मृतक था वो कोरियन था। हालांकि अब पूरे मामले पर जो नॉलेज पार्क पुलिस है पूरी जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पुलिस जांच कर रही है। तारीख 4 जनवरी 2026 सुबह का समय। जिम्स अस्पताल से पुलिस को ऐसे मेमो मिलते हैं। सूचना साफ थी, एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस हरकत में आती है। पुलिस टीम सीधे अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर पहले ही विदेशी नागरिक को मृत घोषित कर चुके होते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विदेशी की चाकुओं से गोंदकर हत्या कर डाली। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ने ही की थी। इसमें बताया जा रहा है काफी लंबे समय से दोनों एक साथ रह रहे थे। मृतक कोरिया का रहने वाला है और एक कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि विदेशी नागरिक कौन है और उसे अस्पताल कौन लेकर आया। जांच में सामने आता है कि मृतक का नाम डक हियू है, जो दक्षिण कोरिया का नागरिक था। डक हियू ग्रेटर नोएडा की एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रहा था और पिछले 2 सालों से भारत में रह रहा था। डक हियू अकेला नहीं रहता था, वो लिव इन रिलेशनशिप में था। उसके साथ रह रही थी मणिपुर की लुंजीना पमाई। दोनों सेक्टर 150 स्थित एक एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी के एक फ्लैट में रहते थे। बाहर से ये रिश्ता सामान्य दिखता था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इस रिश्ते के भीतर अक्सर झगड़े होते थे और झगड़े की वजह थी शराब। ग्रेटर में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सनसनी फैल गई, जहां बताया जा रहा है आपस में विवाद हुआ था। कहासुनी के दौरान जो प्रेमिका थी उसने अपनी प्रेमी को चाकू से गोंदकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जो मृतक है वो विदेशी है और नोएडा में ही एक कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। हालांकि जो प्रेमिका है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक डक हियू को शराब पीने की आदत थी और नशे की हालत में वो अक्सर युवती से विवाद करता था। शनिवार की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने फ्लैट के अंदर शराब पी। शराब के नशे में पहले कहासुनी हुई, फिर बहस बढ़ी और बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में आकर लुंजीना पमाई ने रसोई में रखा चाकू उठाया और उसी गुस्से में डक हियू के सीने पर चाकू से वार कर दिया। जिम्स हॉस्पिटल से थाना नॉलेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक हियू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक सीने पर चाकू का एक ही वार था, लेकिन वो वार जानलेवा साबित हुआ। वार के बाद डक हियू जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में खून बहने लगा। घटना के बाद लुंजीना पमाई घबराई नहीं। उसने कोई साजिश नहीं रची, बल्कि घायल डक हियू को खुद गाड़ी में बिठाया और सीधे ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि मणिपुर की जो महिला है उसने साफ बताया कि शराब के नशे में होकर जो मृतक था वो लगातार अपनी प्रेमिका को के साथ मारपीट करता था। हालांकि इसी दौरान चाकू से गोंदकर जो प्रेमिका थी अपने प्रेमी की चाकू से गोंदकर हत्या कर डाली।
डॉक्टरों ने जांच के बाद डकैयू को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और यहीं से ये मामला कत्ल के केस में बदल गया। पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में लुंजेना पमाई ने कत्ल की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि उसका इरादा हत्या का नहीं था। युवती ने पुलिस को बताया कि वो नशे में थी और गुस्से में उससे ये सब हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून में इरादा और नतीजा दोनों देखे जाते हैं। पुलिस ने फ्लैट को सील कर मौके से कई अहम सबूत जब्त किए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। हर एंगल को खंगाला गया। डकैयू के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये साफ होगा कि चोट कितनी गंभीर थी और वार की दिशा क्या थी। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि मृतक एक विदेशी नागरिक। रात्रि में इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति जो जानकारी हुई है कि ड्रिंक करने का आदी था और इसको लेके आए दिन झगड़ा होता रहता था। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया, जिससे ये चोटिल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। थाना नालित पार्क पुलिस ने तत्काल जो है इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने विदेश मंत्रालय और दक्षिण कोरियाई दूतावास को मामले की जानकारी दी। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि ये मामला शराब और आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवती को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि पहले कभी घरेलू हिंसा की शिकायत हुई थी या नहीं। कहासुनी के बाद दोनों में विवाद हुआ था, जहां प्रेमिका ने जो युवक है विदेशी उसको चाकू से मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार कहीं न कहीं हत्या होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब पूरे मामले पर जांच पड़ताल करती हुई साफ नजर आ रही है। इस वारदात ने एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते विवादों पर सवाल खड़े कर दिए। हाई प्रोफाइल सोसाइटी, विदेशी नौकरी और आधुनिक जीवन शैली, लेकिन भीतर तनाव और हिंसा। पुलिस के लिए ये केस एक सिर्फ हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के भीतर छिपे खतरों की एक चेतावनी भी है। डकैयू भारत में करियर बनाने आया था, लेकिन उसकी जिंदगी एक झगड़े में खत्म हो गई। वही लुंजेना पमाई जो खुद उसे अस्पताल लेकर गई, आज सलाखों के पीछे है। ये मामला बताता है कि गुस्से का एक पल जिंदगी भर की सजा बन सकता है। पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी में है और अदालत तय करेगी कि आरोपी का भविष्य क्या होगा। सेक्टर 150 की वो सोसाइटी जो आज भी वैसी ही है, लेकिन उस फ्लैट के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद है। पड़ोसी खामोश है, सवाल बहुत है और जवाब कानून देगा। ग्रेटर नोएडा की ये वारदात सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जहां प्यार, नशा और गुस्सा एक साथ मिल जाए तो अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।